Today I now start new topic, new chapter, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड के लिए। इसमें होता क्या है, मेनली हमें इसमें 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। कितने टॉपिक पढ़ने होते हैं? 4। देख लीजिए आप। नंबर 1, अच्छा सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, इसमें देख लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, सेक्शन 240 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। नंबर 1, सबसे पहले पढ़ना है इसमें हमें कंपेरेटिव स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। थर्ड, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और फोर्थ, कॉमन साइज बैलेंस शीट। अगर आपको याद हो तो हमने 2 फॉर्मेट पढ़े थे, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट और एक P&L का फॉर्मेट। तो उस बैलेंस शीट को लेकर चलेंगे। सबसे पहले उस बैलेंस शीट के 2 नाम दिए हुए हैं, एक कंपेरेटिव बैलेंस शीट और एक कॉमन साइज बैलेंस शीट। ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस होता था, उसे भी 2 टॉपिक 2 नेम दिए गए हैं, कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। तो टुडे आई नाउ स्टार्ट ओनली बैलेंस शीट। आज हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें, कंपेरेटिव बैलेंस शीट और कंपेरेटिव वो कॉमन साइज बैलेंस शीट। 2 बैलेंस शीट आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कंपेरेटिव बैलेंस शीट। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम कंपेरेटिव बैलेंस शीट। ये देखिए फॉर्मेट, ये फॉर्मेट वही फॉर्मेट है जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन था, जो मैंने आपको पढ़ाया था कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। देख लीजिए ऊपर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूँ। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, एसेट्स के 2 पार्ट हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ये पूरा इसमें डिटेल में गिवन है। अगर किसी ने फॉर्मेट नहीं पढ़ा हो तो वो यहाँ से भी नोट डाउन कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहले मैं आपको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग समझाना चाहता हूँ। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले जब क्वेश्चन गिवन होगा तो उसमें 2 ईयर गिवन होंगे, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। मैं आपको बता दूं, जैसे 2014 है और 2015 है, तो बताइए 2014 में कौन सा प्रीवियस ईयर है और 2015 में कौन सा करंट ईयर है। तो 2014 तो हमारा हो गया प्रीवियस ईयर और 2015 हमारा हो गया करंट ईयर। तो जो पहला ईयर होता है किसी भी ईयर से, वो हमारा प्रीवियस ईयर होता है। जैसे 2005 और 2006 में कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ? 2005 हमारा प्रीवियस ईयर होगा। जी हाँ। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको इसमें करने से पहले नोट डाउन करना है प्रीवियस ईयर। क्लियर? आफ्टर डैट आपको फिर लिखना है करंट ईयर। चाहे क्वेश्चन में कैसे भी दिया हो, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर ही नोट डाउन करना है, लिखना है, और उसके बाद ही हम आपको करंट ईयर लिखना है। प्रीवियस ईयर को हम मान लेंगे ए और करंट ईयर को मान लेंगे हम बी। एज्यूम क्या कर लेंगे, प्रीवियस ईयर को लिखेंगे ए और करंट ईयर को लिखेंगे बी। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद सी पॉइंट आता है, सिंपल सा है, बहुत इजी। अगर मैं बी में से ए माइनस कर दूँ, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, देखिए आप, सी बराबर क्या लिखा हुआ है? बी माइनस ए। सी बराबर क्या लिखा हुआ है? बी माइनस ए। अगर मैं बी में से ए माइनस करता चला जाऊँ तो मुझे सी रिसीव हो जाएगा, यानी कि सी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे कोई अमाउंट होगी, अभी मैं आगे बता दूंगा, अभी आप फॉर्मेट समझिए। तो ए हो गया प्रीवियस ईयर, बी हो गया करंट ईयर, और सी हमने क्या मान लिया? बी माइनस ए इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद हमें परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है। जब हमने इसे माइनस करा होगा तो कुछ इंक्रीज भी हुआ होगा, कुछ डिक्रीज भी हुआ होगा। अगर माइनस में आया, मान लो कोई चीज़ माइनस करने के बाद भी माइनस में आ गई, तो उसे माइनस को ब्रैकेट में बंद करके लिख देते हैं। तो अब सी का पॉइंट हम देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट में जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? सी अपॉन में ए मल्टीप्लाई में 100। ये 4 बात आपको याद रखनी है। 2 ईयर आपको गिवन होंगे, एक प्रीवियस ईयर, एक करंट ईयर, फिर हमें सी निकालना है, बी माइनस के ए इक्वल टू सी, और फिर हमें परसेंटेज निकालनी है। और परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हुआ? सी अपॉन में ए मल्टीप्लाई में 100। तो ये था हमारा कंपेरेटिव बैलेंस शीट फॉर्मेट। दैट इज़ क्लियर। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब ये कंपेरेटिव बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसे ध्यान से। फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, प्रिपेयर ए कंपेरेटिव बैलेंस शीट। इससे हमें कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। आप देखिए फॉर्मेट देखिए जरा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, उसके कुछ टॉपिक दे दिए, एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ये देखिए,
अब यहाँ पे गिवन है 2 ईयर, कौन कौन से गिवन ईयर है, 2015 और 2014। इस क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यानपूर्वक, और इसे करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें एक प्रीवियस ईयर है और एक इसमें करंट ईयर है। ज़रा बताइए 2014 हमारा करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है इस अकॉर्डिंग टू इन दिस क्वेश्चन। तो 2014 हमारा प्रीवियस ईयर होगा और 2015 हमारा करंट ईयर होगा। तो क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे, जब इसका आंसर हम देखेंगे, तो उससे पहले जब मैं ये पूरा फॉर्मेट सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, बस 2014 की अमाउंट पहले लिखनी है और 2015 की अमाउंट बाद में लिखनी है। अभी हम देख लेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आप ऐसे भी देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। ठीक से आप नोट डाउन कर ले इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन को आपने देख लिया, अब हम इसके आंसर पे चलते हैं। अब इसका हम आंसर चेक करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो सबसे पहले हमने क्या करा, इस फॉर्मेट को बिल्कुल डिक्टो लिख लिया। देखो फॉर्मेट देखो, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1,10,000, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। तो पूरा फॉर्मेट हमने ऐसी का ऐसी लिख लिया जैसा हमारा क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम टू सेम। बट अब ऊपर देखिए, चेक करिए, 2014 की जो अमाउंट थी वो हमने पहले लिख ली, 2015 की अमाउंट हमने बाद में लिख ली। बताया था मैंने आपको, जो प्रीवियस ईयर होगा उसे हमें पहले लिखना है और करंट ईयर को बाद में। और प्रीवियस ईयर को हमने लिख लिया ए, क्या मान लिया, यहाँ पे लिख देते हैं ए। 2014 नीचे यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, ए, क्लियर। उसके बाद 2015 के नीचे यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, बी। उसके बाद हम निकालते हैं, डिफाइन करते हैं सी, क्या फाइन करते हैं, सी। और सी इज इक्वल टू होता है बी माइनस के ए। तो देखो 5 लाख में से 6 लाख नहीं घटाने, वहाँ ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, बी माइनस के ए। बी वाली अमाउंट में से ए वाली अमाउंट घटानी है। देखो 6 लाख में से 5 लाख गए तो 1 लाख, ठीक है। 1,20,000 में से 1,10,000 गए, 10,000, ठीक है। 5 लाख में से 6,50,000। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से दीजिए, 5 लाख छोटे हैं ना, 6,50,000 ज़्यादा हैं, तो आंसर जो आएगा वो हमारा माइनस में आएगा। तो माइनस के कितना बचेगा हमारे पास, 1,50,000। और इसे माइनस ना लिख के ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट का साइन होता है क्या, माइनस का साइन होता है, ठीक है ना। माइनस की डिजिट को हम ब्रैकेट में बंद करके लिख देते हैं। नेक्स्ट 4,80,000 में से 3,80,000 हमने माइनस करे तो कितना बचा यहाँ पे, 1 लाख। इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे टोटल। और फिर यहाँ नीचे देखिए एसेट्स की अमाउंट भी सेम एज इट। पहले हमने 2014 की अमाउंट लिख दी, देखिए। उसके बाद हमने 2015 की अमाउंट लिख दी, उसका डिफरेंस निकाल दिया, सी पॉइंट। अब हम निकालने जा रहे हैं परसेंटेज। और परसेंटेज निकालना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप देख लीजिए यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, सी अपॉन में ए मल्टीप्लाई में 100। मतलब सी की अमाउंट ऊपर, ए नीचे और मल्टीप्लाई में 100। अगर मुझे पहले वाले का परसेंटेज निकालना है तो 20,000 कैसे आएगा ये देख लीजिए आप एक बार ज़रूर। सबसे पहले 5 लाख, पहले सी देखो, सी अमाउंट का है 1 लाख है, 1 लाख हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद ए हमारा है 5 लाख, 5 लाख नीचे लिखेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 20%। कितना परसेंट आएगा, 20%, क्लियर। इसके बाद सेम कंडीशन रिजर्व एंड सरप्लस में, सेम कंडीशन नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखा हुआ है।
चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कॉमन साइज बैलेंस शीट, ये हमारी कॉमन साइज बैलेंस शीट है। ये फॉर्मेट आप क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आपको बताऊंगा कि कंपेरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या होता है। कंपेरेटिव बैलेंस शीट में दोनों ईयर का हम कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? दोनों ईयर का कंपेयर करते हैं, मतलब 1 ईयर में से 2 ईयर माइनस करते हैं। बी माइनस के ए करा था ना हमने, हाँ। तो इसमें क्या होता है, दोनों ईयर की परसेंटेज अलग अलग निकालते हैं। और कंपेरेटिव बैलेंस शीट में क्या हुआ, हमने परसेंटेज कैसे निकाली, दोनों को कंपेयर करा, उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला था डी बराबर सी अपॉन में ए मल्टीप्लाई 100, उन दोनों की मिलाकर एक परसेंटेज निकली। बट यहाँ पे 2015 और 2014 की परसेंटेज हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसे पढ़ लीजिए आसानी से। अब इसका मैं सॉल्यूशन पे जाता हूँ। ये इसका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अब देखिए, सबसे पहले देखिए फॉर्मेट देखो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन होगी, एक प्रीवियस ईयर होगा और एक करंट ईयर होगा। तो प्रीवियस ईयर कौन सा है इसमें, 2014, ठीक है। करंट ईयर कौन सा है, 2015। सेम कंडीशन याद रखना, सेम कंडीशन जैसे कंपेरेटिव बैलेंस शीट में थी, इसमें भी बिल्कुल क्लियर। 2014 की अमाउंट लिख दी, 12 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50,000, 32 लाख, 50,000। इसी टाइप से आप लिख दोगे। ये टोटल है नीचे, ये देख लीजिए आप, ये नीचे यहाँ पे 32, 50 टोटल है। क्लियर यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? अब हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। अब हमें 2014 की परसेंटेज यहाँ पे लिखनी है, परसेंटेज 2014 थर्ड कॉलम में देखो, और फोर्थ कॉलम हो गया परसेंटेज 2015। मतलब दोनों ईयर की परसेंटेज अलग अलग डिफाइन करनी है। अब वहाँ पर फॉर्मूला था परसेंटेज निकालने का, सी अपॉन में ए मल्टीप्लाई में 100 इज इक्वल टू डी निकल कर आता था। पर यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो चेंज हो गया। जिसकी भी आपको फॉर्मूला निकालना है, जिसको भी आपको परसेंटेज निकालनी है, फाइंड करनी है, वहाँ पर अपॉन में टोटल अमाउंट रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी है देखो ज़रा, 32,50,000। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 2014 की। अब मुझे शेयर कैपिटल की परसेंटेज निकालनी है, फाइंड करनी है शेयर कैपिटल की। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 12 लाख ऊपर लिखूँगा, 50,000 नीचे लिखूँगा और मल्टीप्लाई में 100। और इसके अकॉर्डिंग कितनी परसेंटेज आ जाएगी, 36.93। आप देख सकते हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये देख लीजिए, अगर मुझे शेयर कैपिटल की निकालनी है, वर्किंग नोट में नीचे दिखा रखा है 2014 की, देखो 12 लाख ऊपर लिखा, 32, 50,000 मल्टीप्लाई में 100 और मल्टीप्लाई में 100 कर दिया। ऐसे सेकंड वाले का 50,000, ये कितना है, 5 लाख ऊपर लिखा, 32, 50,000 नीचे लिखा, मल्टीप्लाई में 100, रिजर्व सरप्लस अपॉन में टोटल मल्टीप्लाई में 100। मतलब जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है उसे ऊपर लिखो, अपॉन में टोटल लिखो और मल्टीप्लाई में 100 लिखो। आप परसेंटेज निकालते चले जाओगे। क्लियर? अब क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो जब मैंने शेयर कैपिटल को सोल्व करा तो इसकी परसेंटेज आई 36.93। ऐसी रिजर्व एंड सरप्लस को 5 लाख ऊपर लिखा, 32, 50 नीचे लिखा और मल्टीप्लाई में 100, ये कितना परसेंट आ गया, 15.38। ऐसी लॉन्ग टर्म बोरोइंग की भी आप सेम आएगी बिल्कुल, 15.38। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की 10,50,000। अपॉन में क्या रखना, हमेशा अपॉन में टोटल रखते चले जाओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट है इसमें। चारों अमाउंट में आप अपॉन में टोटल लिखते चले जाओ, परसेंटेज निकल जाएगी। ऐसी 2015 में 2015 का टोटल नीचे रखना है, याद रखना, 15 लाख अपॉन में 41, 50,000 मल्टीप्लाई में 100। ऐसे ऊपर 5 लाख, फिर यहाँ पे 6 लाख, फिर यहाँ पे 1550। क्लियर? ये अमाउंट ऊपर रखनी है, टोटल नीचे रखना है और परसेंटेज निकालते चले जाना है। और निकालने के बाद ये टोटल आपको लिख देना है। ये देखिए लायबिलिटीज़ का परसेंटेज, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। इसी टाइप से परसेंटेज निकालनी है हमें एसेट्स की। किसकी फाइंड करनी है, एसेट्स की। देख लीजिए, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, अमाउंट बिल्कुल सेम है, बट अब जो टोटल है 32, 50 इसका टोटल है 2014 का, और 2015 का टोटल 41 लाख 50,000। सेम आप ऐसी परसेंटेज निकालते चले जाओगे। मैंने फॉर्मूले में भी आपको बता दिया। आप पूरा क्वेश्चन एक साथ भी देख सकते हो। ये देखिए आपके सामने पूरा क्वेश्चन एक साथ ये रहा। याद रखना, लायबिलिटीज़ का टोटल और एसेट्स का टोटल इक्वल होता है। तो ऊपर देखो 32, 50, नीचे देखो 32, 50, ऊपर देखो 41, 50, 41, 50, ऊपर 100, 100, 100, 100। इन सब परसेंटेज का टोटल 100 ही आना चाहिए। अगर 100 नहीं आ रहा तो यह इसका मतलब हमने क्वेश्चन गलत करा है। आप इस क्वेश्चन को भी एक
पूरा साथ एक साथ देख सकते हैं। अब जैसे मैंने कंपैरेटिव बैलेंस शीट में आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, सेम क्वेश्चन इसमें भी मैं आपको एक दे रहा हूँ और आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बना के उसकी दिखानी है। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है या लिखना है कि सर हमने कर लिया, जिससे नहीं हुआ उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में दे दूंगा। आप उस होमवर्क के लिए क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट निकालनी है, इसी क्वेश्चन की आपको एक कॉमन साइज बैलेंस शीट भी बना के दिखानी है। तो इसी क्वेश्चन से आपको दोनों के आंसर मुझे देने हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपके दो टॉपिक, मतलब एक चैप्टर के दो टॉपिक हैं, 4 टॉपिक थे ना उसमें, तो बैलेंस शीट वाला यानी कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट फिनिश हो जाएगा ये टॉपिक आपका। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। पहले आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट फाइंड करनी है और फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट फाइंड करनी है। आप घर बैठ के वर्क कंप्लीट करते रहें, स्टडी करते रहें और अपने घर पे ही रहें, घर से बाहर ना निकले। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशों का पालन करें और देश के सम्मान में और देश की इस लड़ाई में आप सभी का सहयोग कंपलसरी है। थैंक यू।